सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाई, आज मैं आप लोगों के लिए, हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो काऊ पालन करना चाहते हैं, गाय पालन करना चाहते हैं, तो आज मैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जैसे कि गांव में गाय पाला जाता है। लगभग हमारे जितने भी किसान भाई होते हैं वो गाँव से हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। शहर में गाय पालन किया जाता है उसका जो अलग ही स्ट्रक्चर होता है, उसका खान पान अलग ही होता है। लेकिन गांव में किस तरीके से आसानी से कम खर्च में बेहतरीन तरीके का गाय पालन करके महीने का लाखों कमाया जाता है। मैं आज एक गाय का कंप्लीट आप लोगों को कितना खर्च आता है, कितना उससे इनकम होने वाली है महीने में, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोग के रोजाना लेके आता रहता हूँ। किसान भाई, हमारे बहुत से जैसे कि हमारे जैसे नवयुवक भी हैं, बहुत से बुज़ुर्ग भी हैं। बुज़ुर्ग जो हैं वो गाय पालन काफ़ी दिनों से करते हुए चले आ रहे हैं, उनको तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी होगा। लेकिन जैसे हमारे जैसे नवयुवक किसान भाई हैं, उनको संदेह होता है कि एक गाय को पालने में कितना खर्च आता है, उससे कितनी इनकम हो जाती है और अच्छी गाय कितने में मिल जाएगी, तमाम उनको संदेह होता है। तो वे बड़े पैमाने पे अगर करना चाहते हैं तो अगर शुरुआत करते हैं तो 1 या 2 से वो 1 साल में अनुभव लेते हैं किस तरीके से इनका जो उनको रहने खाने का जो टाइम टेबल होता है बनाया जाता है, वो सब कुछ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हमारे पीछे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक गाय दिख रही होगी। देखेंगे गाय के लिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे चारों तरफ देखेंगे आपको पेड़ दिखाई पड़ रहा होगा। ये गाय आप करीब 3 से 4 साल हो गया है, 2 से 3 बार बच्चे को जन्म भी दे चुकी है। हम इसको जब से देख रहे हैं, देखेंगे इसके एक ही सींग आपको दिखाई पड़ी होगी। ये एचएफ और जर्सी की क्रॉस ब्रीड में है। और मैं आपको बता दूं, इस गाय का जो रेशियो दूध देने का 15 से 16 लीटर एक दिन का दूध का रेशियो हो। अब हमारे जितने भी गांव के किसान भाई हो, लगभग तो उनको चारागाह में चराने के लिए लेके जाते हैं, और शहर वाले जो किसान भाई होते हैं वो अपने बांध के उनको दाने के बल पे रखते हैं। लेकिन मैं आपको जो गाय दिखा रहा हूँ, इस गाय में आपको बता दूं कि जैसे इस तरीके से अगर आप गाय पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, इस तरीके की गाय लेके आना है। किसान भाई, जब भी आप शुरुआत करते हैं तो आपको ध्यान देना कि आप दूध के पर्पज़ से गाय को ख़रीदने जा रहे हैं कि आपको जो है सेलर बनना है, काऊ सेलर बनना है। इस तरीके से जैसे कि अच्छी गाय ला के हमारी जो किसान भाई जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं उनके पास आपको प्रोवाइड करवाना है। इस तरीके से करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत से किसान भाई ये दूध पालन करना चाहते हैं, दूध पालन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप जब भी मार्केट में जाएंगे, आपको मार्केट में एक अच्छी गाय कम से कम आपको 12 से 14 लीटर की एक बेहतरीन गाय खरीदना है, एचएफ और जर्सी क्रॉस ब्रीड में। क्योंकि अपने यहाँ जो हमारे यहाँ का जो वातावरण है, हमारे यहाँ यूपी में, मैं सुल्तानपुर ज़िले से, यहाँ का वातावरण काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो यहाँ पे प्योर एचएफ की गाय हमारे यहाँ सक्सेस नहीं है। तो जितने भी हमारे किसान भाई जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो एचएफ और जर्सी की क्रॉस ब्रीड लेके आते हैं, वो जो है हमारे यहाँ सफल हैं, जो कि 15 से 18 लीटर 16 लीटर तक हाईएस्ट दूध भी देती हैं, 20 लीटर 22 लीटर तक भी हैं। हरियाणा आपने एक वीडियो हमने दिखाया था, एक जो बहुत ही बड़े काऊ सेलर हैं फैजाबाद में, आपने देखा जो हरियाणा पंजाब से अच्छी नस्ल की गाय लेके आते हैं, जो 25 लीटर 30 लीटर तक का दूध देती हैं। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं कभी चल के वहाँ पे दिखाऊंगा एक बेहतरीन आपको। अगर कोई बड़े फार्मर जैसे कि बड़े डेयरी फार्म वाले अगर उनको अच्छी गाय चाहिए तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको जिससे बात होनी है तो आपको ये बात ध्यान देनी है कौन सी गाय पे काम करना है। आप एचएफ जो है ये दूध के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और जैसे कि गिरी हो गई, साहिवाल हो गई, ये गाय जो होती हैं, ये गाय का जो रेट होता है, रेट में इनके दूध का रेट फैट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये दूध कम देती हैं। ये ज़्यादा 12 लीटर, बहुत हाई रेट में जाएंगे 12 लीटर ही साहिवाल और गिरी गाय दूध देती हैं। और ये ज़्यादा 6 महीने तक ही दूध लगातार देती हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाती हैं। और उसके बाद इनको जब ये गाभिन होती हैं, उसके बाद ये इनको आपको बांध के खिलाना पड़ता है। एचएफ में और जर्सी क्रॉस ब्रीड में आपको एक चीज़ आपको देखने को मिल जाता है कि ये गाय जब भी दूध देना शुरुआत करती हैं, ये क्रॉस होने के बाद भी लगातार जैसे कि दूध तब तक देती हैं जब ये बच्चे देने के 2 महीने पहले तक ये दूध देते हैं। अगर आप उसके बाद भी गाड़ते हैं तब तक भी ये दूध देते हैं, लेकिन इनके दूध में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, दूध हमें नमकीन सा होने लगता है। इस वजह से आपको 2 महीने पहले इनको छोड़ देना है, जिससे कि इनकी शरीर जो है अच्छी तरीके से बन जाए। अब चलिए मैं बात करता हूँ एक गाय का कितना खर्च हो जाता है। किसान भाई, अगर जैसे कि हम देखते हैं जो बड़ी गाय होती है, जैसे 25 लीटर दूध देने वाली गाय है, तो उस पर जो दाने का रेशियो होता है 8 किलो दाना खिलाया जाता है। लेकिन ये मैं आपको इस 16 लीटर की जो गाय दिखा रहा हूँ, मैं इसका जो रेशियो आपको बता देता हूँ। इसका रेशियो मैं मान चलता हूँ 4 किलो दाना।
लेकिन गांव में यहाँ पे दाना नहीं खिलाया, इनको चारागाह में रखा जाता है। मैं आप चीज़ और आपको बता दूं, जब चारागाह में इनको हरा चारा ज़्यादा खाती हैं, हरा चारा खाने से जो दूध का फैट होता है वो कम आता है, और जब दाना खिलाया जाता है इनका दूध का फैट होता है काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आप दूध सेलिंग कर रहे हैं तो आपको दाना खिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस गाय का जो देख रहे हैं, इस गाय को अगर आप 4 किलो दाना 2 किलो सुबह 2 किलो शाम का दे रहे हैं तो आपका एक दिन का करीब मान चलिए इनका 100 रुपये का खर्च आ जाता है, और 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको खर्च देखने को मिल जाता है। और अगर यही भूसे का खर्च लेंगे 50 रुपये इसमें भूसे का भी ऐड कर लेंगे, मान चलिए एक गाय का एक दिन का अगर 16 लीटर दूध 15 लीटर दूध दे रही तो इसका मान चलिए 150 रुपये एक गाय का खर्च आ जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट इसको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप अपने बेहतरीन तरीके से जितना मिनरल मिक्सचर या आप सब देते हैं, ये आप ध्यान दीजिए कि जितना अच्छा गाय के ऊपर खर्च करेंगे, गाय की शरीर गाय के दूध पे उतना अच्छा बेहतरीन फ़र्क आपको नज़र आता रहेगा। लेकिन मैं आपको गांव वाला जिस तरीके से गांव में पाला जाता है मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद गाय से एक गाय का एक दिन का 16 लीटर दूध, तो आप काउंट कर सकते हैं। अगर हम जैसे कि गाय को जब दाना अगर आप दे रहे हैं तो गाय का रेट जो है 35 से 40 रुपये तभी लग सकता है, लेकिन आप मैं मान के चलता हूँ 30 रुपये एक गाय से जो एक दिन का इनकम होने वाली है 16 लीटर का, वो मान चलिए 480 रुपये। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, 16 गुणे 30, यहाँ पे 480 रुपये आप देख सकते हैं एक दिन का। यहाँ पे आपको जो है 150 रुपये इसका खर्च निकाल देना है। यहाँ पे 330 रुपये आपको गाय पे एक दिन का बचत आ जा रहा है। उसके बाद ये 30 रुपये जो है इसका मेडिकल खर्च बाहर कर दीजिए, बाहर कर देते हैं। उसके बाद आपका एक दिन का 300 रुपये शेष बच जाता है। 300 रुपये एक दिन का एक गाय का बच जाता है। आप 300 गुणे आप 30 दिन का लीजिए तो आपका 9000 रुपये आपका एक महीने में एक गाय का, अगर बच्ची गाय है तो आपको इनकम हो जाती है। और फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 180 रुपये एक गाय का 5400 रुपये महीने का गाय का खर्च आ जाता है। आप जितना बेहतरीन तरीके से गाय का ख्याल रखेंगे, गाय उतनी ही बेहतरीन आपको दूध ही देती रहेगी। और ये लगातार, ये गाय जो होती हैं ये लगातार कम से कम 1.5 से 2 साल तक भी दूध लगातार देती हैं। ये क्रॉस होने के बाद गाय जब लगना चालू हो जाती है, गाय ये करीब 6 महीने बाद क्रॉस हो जाती हैं। लगातार दूध में करीब 2 से 3 किलो का फ़र्क आ जाता है। अगर 16 लीटर गाय दूध दे रही 6 महीने बाद वो 14 लीटर या 13 लीटर ही दूध देती है। और उस रेशियो से अगर देखेंगे आपकी गाय क्रॉस भी रहती है, क्रॉस होने के बाद ये दूध भी देती रहती है और गाय का आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम हो जाता है। इस हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं आपको एक गाय से एक साल में कितना इनकम हो सकती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 9000 गुणे आपको 12 कर लेना है। यहाँ पे 1,08,000 रुपये एक गाय से एक साल का इनकम आपको मिल जाता है, देखने को मिल जाता है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और वही खर्च मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर देखा जाए तो 64,800 रुपये एक साल का खर्च आपको मिल जाता है। खर्च निकालने के बाद जो आपको प्रॉफिट हो जाता है 1 लाख प्लस एक 16 लीटर की गाय पे आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। इस तरीके से अगर आप अपना सेटअप अपने घर पे लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सेटअप धीरे धीरे करके आप स्टार्ट कर ले जाएंगे और आपकी जो डेयरी फार्म है काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। और आप अपने घर पे रह के ही, गाँव में ही रह के ही बेहतरीन तरीके का आप अपना डेयरी फार्म चलाएँगे और साल का लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। किसान भाई, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों को रोजाना लेके आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।